तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोशिका के बारे में पढ़ना। कोशिका बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर कोशिका कहते किसको हैं। कोशिका देखिए, जो बॉडी पार्ट है ये असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिकाओं से ही हमारा शरीर का विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं वो मिलकर बने हुए हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 में किया था। लेकिन जिस कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक जी ने किया था वो कैसी कोशिका थी? मरी हुई कोशिका थी। ठीक है। 1674 में एक वैज्ञानिक हुए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने कैसी कोशिका की खोज की? वो जिस कोशिका की खोज की वो कोशिका जीवित कोशिका थी। यानी 1665 में रॉबर्ट हुक ने मरी कोशिका की खोज की और 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की। इसी क्रम में हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइटोलॉजी क्या? कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। अब देखिए यहाँ पे सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सेल थ्योरी किसने दिया था। तो इसको स्लाइडन यॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने ही बताया था कि जो मानव शरीर है ये कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है, इसी को सेल थ्योरी कहा जाता है। अब देखिए, सबसे छोटी कोशिका की अगर हम बात करें, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो होती है माइकोप्लाज्मा की। अगर सबसे बड़ी कोशिका के बारे में हम लोग बात करें तो होता है शुतुरमुर्ग का जो अंडा है उसकी जो कोशिका होती है सबसे बड़ी मानी होती है, तो उसमें था। अगर हम मानव में बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका मानव में महिला का अंडाणु होता है, यानी महिला का ओवम। मानव में ही बात करें सबसे छोटे की तो होता है पुरुष का वीर यानी स्पर्म। मानव में सबसे बड़ी महिला का अंडाणु और सबसे छोटी स्पर्म यानी वीर। और मानव में ही सबसे लंबी, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी, यहाँ पे सबसे छोटी, यहाँ पे हो रही है सबसे लंबी कोशिका की। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की होती है। अब उसको आप ब्रेन कहिए या न्यूरॉन कहिए या तंत्रिका तंत्र कहिए। ठीक है। ब्रेन में सेल डिवीज़न बहुत नाम मात्र का होता है। इसको अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे सेंट्रोसोम तो उसमें हम लोग डिटेल में देख लेंगे। और सेल डिवीज़न लीवर में सबसे तेज़ होता है, इसको भी हम लोग सेंट्रोसोम वाले पार्ट में देखेंगे। कोशिका से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। देखिए, कोशिका और कोशिका यानी सेल और प्लस सेल, इससे क्या होता है? सेल प्लस सेल। कोशिका और कोशिका मिलकर क्या करते हैं? टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग ऊतक कहते हैं। ठीक है, टिश्यू या ऊतक। और ऊतक और ऊतक अगर हम बात करें, अगर ऊतक प्लस ऊतक की बात करें तो उससे क्या होता है? अंग का निर्माण। जैसे मान लीजिए अभी एक शरीर है, ठीक है, बॉडी पार्ट है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? कोशिका और कोशिका आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। और ऊतक और प्लस ऊतक अगर मिल जाएं तो लोग वो अंग का निर्माण करते हैं। अंग इन द सेंस, जैसे अभी आपका हाथ हो गया, एक अंग हो गया, आपका पैर हो गया, ये भी एक अंग हो गया, उस हिसाब से। ठीक है। और अंग मिलकर क्या निर्माण करते हैं? पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो भी आप समझ गए होंगे कि सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है? कोशिका। कोशिका से ही मिलकर आपका पूरा शरीर बना हुआ है। देखिए, इस वाले चार्ट में हमने जो बनाया हुआ है इसमें एक कोशिका है। ठीक है। हालांकि कोशिका ऐसी दिखती नहीं है, बस समझने के पर्सपेक्टिव से इसको बनाया गया है। उस कोशिका के अंदर भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। उस कोशिका में आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी कोशिका के अंदर आपका सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी काय, राइबोसोम और भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इस सेल के अंदर जो भी जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोग
डिटेल में आगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका झिल्ली की। देखिए जो कोशिका है, ठीक है, मान लीजिए कोशिका है, अब इसको ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, तो ये होता है कोशिका झिल्ली। अब इसके बाहर इसकी एक झिल्ली पाई जाती है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब ये बना किस चीज़ का होता है, कोशिका झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, तो यह बनी होती है प्रोटीन की। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी कोशिका झिल्ली पाई कहाँ जाती है, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, एनिमल तथा प्लांट में पाया जाता है, यानी मानव में भी और पेड़ और पौधों में भी पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी के अंदर रहते हैं। तो अभी हमने आपको बता ही दिया कि मान लीजिए कोई कोशिका है, उसके बाहर झिल्ली आपकी पाई जाएगी, यानी झिल्ली के अंदर सभी जो भी अवयव हैं कोशिका के वो उसी के अंदर रहेंगे। ये कोशिका झिल्ली कैसी होती है, अर्धपारगम्य, ठीक है। और इसके अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण कौन करता है कोशिका के अंदर, ये कोशिका झिल्ली ही करती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका झिल्ली के बारे में। दूसरा जो है कोशिका भित्ति, यानी उसको सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। देखिए जो सेल वॉल है यानी कोशिका भित्ति, ये किस चीज़ का बना होता है, यह बना होता है सेलुलोज का। अब ये पाया किस में जाता है, यह केवल पादपों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, केवल पादपों में। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। अभी हम लोग पढ़े थे कोशिका झिल्ली के बारे में, वो कोशिका की क्या कर रही थी, सुरक्षा। तो जो ये पादपों में पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली तो होती ही है। अब इस कोशिका झिल्ली के ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसको डबल प्रोटेक्शन प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति जो कि पादपों में पाई जाती है, इंसानों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अभी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अभी हमने आपको बताया है कि यह पेड़ पौधों को क्या एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड कराता है कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली भी रहती है पादपों में और कोशिका भित्ति भी रहती है, ठीक है। सेल में ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको सूत्रकणिका भी कहते हैं। मान लीजिए सेल है आपका, ठीक है, एक कोशिका कोई है, तो इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। जो अभी आप चीज़ें पढ़े हैं वो सब चीज़ें कोशिका के अंदर ही पाई जाती हैं, तो उसको हम लोग एक अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था, एक वैज्ञानिक थे। इसकी आंतरिक दीवार की जो बनावट है क्रिस्टी कहलाती है। चूँकि एक समझने के लिए तो है, तो इसकी जो आंतरिक जो अंदर की जो दीवार है जो बनी रहती है वो क्या क्रिस्टी कहलाती है। अब इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऐसी सर्किल चलती है जिससे कि आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन होता है। जब ये चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के, तो उसके पश्चात क्या बनता है, ऑक्सीजन, ठीक है, उसके पश्चात ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बनते टाइम उसमें एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी। उस एटीपी के फलस्वरूप उससे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज बनने के बाद उससे ऊर्जा मिलती है। इसीलिए जब ऊर्जा मिलती है तो इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह या पावर हाउस। ये पॉइंट भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे कि शरीर में या कोशिका में ऊर्जा गृह किसको कहते हैं या पावर हाउस किसको कहा जाता है, तो है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है गाल्जी बॉडी, ठीक है। गाल्जी बॉडी का क्या काम है, देखिए पहले इसकी खोज किसने किया था, कैमिलो गॉल्जी एक वैज्ञानिक थे, इसकी खोज किए थे। इसका काम क्या है, शरीर में इसका काम क्या है, परिवहन का। अब इसको हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक कोशिका है, ठीक, एक कोशिका है, इसके अंदर गाल्जी बॉडी है। देखिए जो भी चीज़ें अभी हम लोग पढ़े हैं सबका अलग अलग काम है। तो गाल्जी बॉडी का काम है क्या, परिवहन, यानी किसी भी चीज़ का ट्रांसफ़र करना एक जगह से दूसरी जगह। अभी इसको उदाहरण के तौर पे हम इसमें लिखे हैं कि मान लीजिए आप बोल रहे हैं,
आप एक एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं, तो आपके बॉडी पार्ट में सबसे बिजी चीज़ कौन सा है? आपका मुंह। आप घंटों बोले जा रहे हैं और बाकी बॉडी पार्ट अपने स्तर पे स्थिर हैं। तो आपका जो ये मुंह है या जुबान जो आपकी है, इसको थक जाना चाहिए। हालांकि थकती भी है, लेकिन फिर भी जो थकावट होती है तो गाल्जी बॉडी क्या करता है, शरीर के विभिन्न जगहों से ये ऊर्जा यानी एनर्जी खींच के आपके जुबान तक लाते रहता है। तो उसी का काम क्या है, गाल्जी बॉडी करता है। यानी शरीर में किस टाइम किस अंग को कितनी ऊर्जा की ज़रूरत है, ये गाल्जी बॉडी अपने स्तर से उसको डील करते रहता है। और एक चीज़ आ जाती है रसधानी यानी वैक्यूल। ये क्या करता है, जल को संचित रखता है। जंतुओं में छोटा होता है, पेड़ पौधों में क्या बड़ा पाया जाता है। अभी कोई कोशिका है, ठीक, इस कोशिका के अंदर वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं जो कि क्या, जल को। अब भाई इसमें सभी छोटे छोटे चीज़ें हैं तो सबका अलग अलग काम है। इसका काम क्या है वैक्यूल का, कि वो पानी को इकट्ठा करके रखे रहता है ताकि नमी बरकरार रहे। कोशिका की सबसे अगर हम इम्पॉर्टेंट चीज़ कहें, उसमें इसकी गिनती सेंट्रोसोम की होती है। उसको हिंदी में क्या, तारक काय कहते हैं, इंग्लिश में सेंट्रोसोम। कोई कोशिका है, इसके अंदर अभी आपने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स और भी चीज़ें पाई जाती हैं। तो उसी में है एक सेंट्रोसोम। अब इस सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका काम क्या है, देखिए, कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम का काम कोशिका का विभाजन। मान लीजिए शरीर में कहीं आपके है, शरीर है आपका, कहीं चोट लग गई। अब चोट लगने से वहाँ पे कालापन हो जाता है, तो अब इसका मतलब तो है कि ज़िंदगी भर वो कालापन बरकरार रहे। लेकिन सेंट्रोसोम क्या करता है कि अपने अंदर विभाजन कर करके जो मरी हुई कोशिका है उसको हटा देता है और धीरे धीरे करके वहाँ पे नई कोशिका बनने लगती है। यानी एक कोशिका से दो कोशिका ऐसे करके विभाजन करके सभी कोशिकाओं को ठीक करना चालू करता है। अब कोशिका विभाजन शुगर की बीमारी में कम काम करता है। जिसको शुगर की बीमारी है, कोई दिक्कत हो जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, यानी कोशिका विभाजन प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। अब देखिए लीवर, गैंडा हुआ, छिपकली हुआ, इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज़ काम करता है। लीवर की बात करें अगर, मानव शरीर में जो लीवर है उसमें कोई चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो उसमें कोशिका विभाजन इतना तेज़ी से होता है कि जो चोट या जो भी चीज़ें हैं वो जल्द ठीक हो जाती हैं। यह चीज़ एग्ज़ाम में पूछा गया है कि शरीर में किस अंग में कोशिका विभाजन बहुत तेज़ होता है, तो होता है लीवर में। इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए ब्रेन यानी दिमाग में, ब्रेन में गिलियल सेल पाई जाती है। ब्रेन में कोशिका विभाजन बहुत नाम मात्र होता है, उसमें क्या, गिलियल सेल। यही एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, अंतःप्रदप जालिका जिसको हम लोग कहते हैं। इसका क्या काम है, एक कंकाल का काम करता है, यानी सेल के अंदर कंकाल का काम करता है। चूँकि उसको आवरण देने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तो उसके अंदर ही क्या काम करता है, कंकाल का। ये शरीर को उसकी सुरक्षा के लिए काम करता है। अब इसमें दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदप जालिका, एक रफ ER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। स्मूथ का काम क्या है, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा बनाता है, और रफ वाला इसमें राइबोसोम होता है जो कि प्रोटीन बनाता है। कोशिका में ही राइबोसोम पाया जाता है। अब एक इसका काम क्या है राइबोसोम का, यह प्रोटीन बनाता है। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा है, ठीक है। इसी को राइबोसोम जो कि प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। एग्ज़ाम में पूछा गया है। यह दो प्रकार का होता है, 70S एंड 80S। यह किससे पाया जाता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे पाया जाता है। यहाँ पे जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह किस क्रिया से होता है, वह एनाबॉलिज्म की क्रिया से होता है। प्रोटीन एक प्रकार का क्या है, एसिड है। अब देखिए कोशिका के अंदर ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस। इसकी खोज
रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसमें लगभग 90% प्रोटीन, 10% क्या डीएनए पाया जाता है। इसका काम क्या है? सबकी मॉनिटरिंग करना। अब मान लीजिए ये सेल है। अब सेल के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स है, राइबोसोम है, और भी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ की मॉनिटरिंग कौन करता है? इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग न्यूक्लियस यानी केंद्रक करता है। कोशिका की ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लाइसोसोम। मान लीजिए कोशिका है, ठीक है। अब इसमें लाइसोसोम, इसको क्या कहते हैं? एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसको आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? मान लीजिए कोशिका है, अभी कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे अगल बगल असंख्य कोशिकाएं जो होती हैं वो मर जाती हैं। तो वहाँ पे मरने से उनके सड़न पैदा हो सकती है। तो लाइसोसोम क्या करता है? अगल बगल का जो कोशिकाएं होती हैं उसके लाइसोसोम ये पकड़ के जो भी मरी हुई कोशिकाओं हैं उसको खा जाता है, ठीक है, यानी इसको समाप्त कर जाता है। इसीलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, ताकि वहाँ की जो भी मरी हुई कोशिकाएं हैं उसको खा जाए, एक नई कोशिका सेंट्रोसोम के सहारे थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे वो बन जाए। इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, और या इसको जल अपघटक एंजाइम भी कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? गोल। यह क्या काम करता है? मरी कोशिका की सफाई का काम करता है लाइसोसोम। अब हम जीव द्रव्य के बारे में यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में देख लेते हैं। देखिए एक कोशिका है, ठीक है, कोशिका। जीव द्रव्य को हम कहते क्या हैं? इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसका नामकरण किसने किया था? पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने 1839 में किया था। यह कैसा है? तरल, गाढ़ा, रंगहीन, लसलसा पदार्थ है। देखिए किसी भी जैविक जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी से होती हैं। अब इसको हम समझते हैं, पहले इसको पॉइंट को देख लें। जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। यह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, एक केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म। जीव द्रव्य दो चीज़ों से मिलकर बना है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जीव द्रव्य जो कितने चीज़ों से मिलकर बना है, तो वहाँ पे हो गए पार्ट। ये बना है ऑक्सीजन 76%, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और इसके अंदर 80% जल यानी पानी होता है। देखिए ये जो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर अब इस वाले पार्ट में सभी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडी है, वैक्यूल्स है, और भी जो चीज़ें हैं इसी के अंदर हैं। लेकिन जो बीच में क्या है? न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका द्रव्य पाया जाता है। केंद्रिका द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और बाहर जो ये द्रव्य पाए जाते हैं इसको क्या है? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इन्हीं दोनों के मेल को हम क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। इसीलिए इसको क्या कहता है? जीवन की जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी आधार पर होती हैं। यानी अभी हम लोग जिस द्रव्य की बारे में पढ़ रहे थे उसका काम क्या है? सेल के अंदर सुरक्षा। देखिए उसमें बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी होगा, सेंट्रोसोम हो गया, और भी जो चीज़ें हैं उनको क्या आपस में रगड़ने से बचाता है, ताकि वो आपस में रगड़ ना खाएं, एक स्थिर अवस्था में रहे, अपना अपना काम करते रहें। तो इसका काम क्या हो गया? सेल के अंदर सुरक्षा। और उस द्रव को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म तो बता ही दिए हैं, गाढ़ा द्रव होता है, सभी अंगों को आपस में लड़ने से या रगड़ने से क्या करता है? बचाता है। अब हम चूँकि पढ़ चुके हैं पहले ही कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस द्रव होता है जिसको न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो केंद्रिका द्रव्य है, जो बीच वाला है, ये केंद्रिका द्रव्य, और ये जो ई पार्ट है, ये जो द्रव है, एक कोशिका द्रव है। इन्हीं दोनों को मिला दें तो वही चीज़ क्या कहलाती है? आपका जीव द्रव्य। कोशिका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, सिलिया फ्लैजेला। अब ये है क्या चीज़? देखिए कोई भी कोशिका है, कोशिका के बाहर बाल नुमा क्या है? संरचना पाई जाती है। कोशिका है, अब इसके बाहर थोड़ा थोड़ा करके से बाल नुमा संरचना पाई जाती है। अभी इसका काम क्या है?
जो सिलिया फ्लैजिला है इसका काम क्या है, इसका काम है सेल को मूव करना, यानी सेल को मूव करने में इससे सहायता मिलती है, ताकि कोई भी सेल इधर से उधर अगर कोई काम हो तो इसके थ्रू ये मूव कर पाए। तो ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है सेल के बारे में। अब इससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ऑप्शन वाइज करके अगली वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।